दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वास्तव में स्वस्थ और निरोग रह कर के लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ये 2 फलों का सेवन ज़रूर करिएगा और रात में ये 2 चीज़ों का सेवन करिए। 100% आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये जो 2 फल हैं, ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे आंतें, लीवर, किडनी, इज़ोफेगस और ये आपका हृदय यानी दिल स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। इनके अंदर कभी कचरे नहीं जमा होने देता है। अंदर के कचरे को साफ करने का काम करता है ये 2 फल। इसके साथ-साथ इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए दोस्तों इन दोनों फलों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। ख़ास करके दोस्तों अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो ये 2 फल हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं। 2 फल कौन से हैं, कब खाना है, कितनी मात्रा खाना है, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे और 2 चीज़ों का आपको बताएँगे। ये 2 चीज़ें दोस्तों सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं। हमारे पूरे शरीर को निरोगी रख सकते हैं। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। चिंता, डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती हैं ये 2 चीज़ें। इन 2 चीज़ों को 1 गिलास दूध के साथ आपको रात में लेना है। इन 2 फलों और 2 चीज़ों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से उम्मीद करते हैं मित्रों इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद आपके मन में अगर कुछ और प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और आपको ये लगे कि नहीं ये जानकारी हर घर तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग हो, दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कुछ आंतों के बारे में। दोस्तों अगर आपकी आंतें स्वस्थ रहती हैं, तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित जो 10 बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा, फैटी लीवर, कब्ज को गैस, एसिडिटी, ये सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। इसलिए आंतों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो कुछ हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, इन सब में जो वेस्ट पदार्थ पाया जाता है वो जाके आंतों में चिपकता है। अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएँगे, तो वही पदार्थ चिपकते-चिपकते दोस्तों वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है। मोटी लेयर बन जाती है और जब मोटी लेयर हो जाती है तो फिर दोस्तों आपको कब्ज़ की शिकायत होती है, पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, फिर आप इसके लिए अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन करते हैं और जितनी भी अंग्रेज़ी पीपीआई ग्रुप की दवाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। एक तरफ फ़ायदा करती हैं, दूसरी तरफ दोस्तों शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। तो सबसे पहले आँतों को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपकी आँतें स्वच्छ हैं, क्लीन है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा, पाचन तंत्र से संबंधित 10 बीमारियाँ आपको कभी नहीं होंगी, जो हमने बताया। दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। स्किन से संबंधित कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। स्किन से संबंधित बीमारियाँ तभी होती हैं जब आपकी आंतें दूषित होती हैं, पेट खुल के साफ नहीं होता है तभी होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उस 2 फल के बारे में जानते हैं, जो हमारे आंतों को क्लीन करने का काम करता है। और इस फल का जो समय होता है वो है दोस्तों मौसमी फल हमें खाने चाहिए। वो फल दोस्तों जुलाई अगस्त से आना शुरू होता है और हमें फरवरी मार्च तक ये फल मिलता है, अप्रैल तक भी मिलता है, पक जाता है, पेड़ में रहता है।
लेकिन कुछ पेड़ तो अब ऐसे हो गए जिसमें 12 महीने फल लगता है, 12 महीने फल लगता है। तो देखा जाए तो दोस्तों आपको हमेशा ये 2 फल मिलते हैं। इन 2 फलों का सेवन आपको करना है। तो चलिए पहले फल के बारे में जानते हैं, जिसे हमारे लिए दोस्तों अमृत का दर्जा प्राप्त है, जिसे हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद माना गया है, वो है दोस्तों आँवला। आँवला दोस्तों आयुर्वेद का सबसे चमत्कारी और सबसे अच्छा फल माना गया। सिर्फ़ आँवले का सेवन करके ही आप अपने आंतों को क्लीन कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। आयुर्वेद की लगभग-लगभग दवाओं में आँवले का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो जिसी रूप में हो, चाहे पाउडर के रूप में हो, कैप्सूल के रूप में हो या फिर लिक्विड रूप में हो, आँवले का प्रयोग किया जाता है। तो पहला फल है आँवला। आँवला दोस्तों नया आँवला जो मार्केट में आता है जुलाई-अगस्त से आना शुरू हो जाता है, फिर ये हमें मिलता है। तो आँवले का सेवन करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने दाँतों को क्लीन करने के लिए रोज़ सुबह खाली पेट आपको 2 से 3 आँवला, जैसे छोटा-बड़ा आँवला हो। अगर बड़ा आँवला है तो 2 आँवला, अगर छोटा-छोटा आँवला है तो 3 से 4 आँवले का सेवन आपको डेली करना है। अगर आँवला खाने से आपके दाँत खट्टे नहीं होते हैं तो आप ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस एक सावधानी बरतना है, आँवला खाने से पहले और आँवला खाने के बाद 3-4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कम से कम 2 घंटे तक तो कुछ खाना-पीना नहीं है। 2 घंटे में ये आपके आँतों को क्लीन करेगा, अंदर के जितने ऑर्गन हैं उनको क्लीन करेगा। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, तो दोस्तों इसे 2-3 आँवला ऐसे ले लीजिए, इसे मिक्सर में डालिए, आप इसकी पतली चटनी बना के इसमें दोस्तों पानी मिला के ऐसे पी जाइए। या चटनी के तौर पे खा जाइए, लेकिन 2 से 3 आँवला रोज़ खाइए। कितने दिन तक खाइए? लगातार 1 महीना, डेढ़ महीना आप खाइए, आपकी आंतें क्लीन हो जाएँगी। उसके बाद आप इसे दिन में ऐसे खा सकते हैं, लेकिन खाना है कब तक? जब तक इसका सीज़न है। इसे आपको रोज़ खाना है। तो 1 महीने तक लगातार आपको क्या करना है? क्लीन करने के लिए आपको रोज़ सुबह खाली पेट खाना है या 2-3 महीने। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे चर्म रोग कोई है, कील-मुहासे निकल रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं या दाग-धब्बे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है या कोई बीमारी है जो लाइफ़स्टाइल वाली बीमारियाँ हैं, तो 3 महीने खाली पेट ऐसे खाइए। 3 से 4 महीने खाली पेट खाइए, उसके बाद दिन में खाया करिए। तो पहली फल जो है वो है आँवला। आँवला सबको खाना चाहिए। और इसे दोस्तों आप चटनी के रूप में भी ले सकते हैं, जब आपका क्लीन हो जाए आंतें, चटनी के रूप में, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में आप ले सकते हैं। कई तरीके से आप इसका सेवन करते हैं और करिएगा। इसका लड्डू भी बनता है, आप लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू में चीनी पड़ती है, लेकिन चीनी आपको नहीं डालना है, इसके स्थान पे आप गुड़ का प्रयोग करेंगे। चीनी कभी नहीं खानी चाहिए, एक बात का ध्यान दीजिए। चीनी और मैदा हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक चीज़ें हैं। दूसरा फल है दोस्तों है नींबू। नींबू दोस्तों आपको 12 महीने मिलता है। 12 महीने नींबू मिलता है और सबसे दो ये दोनों फल सबसे सस्ते हैं। नींबू भी दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, अंदर के ऑर्गन को क्लीन करता है दोस्तों। ऊपर से तो आप अपने शरीर को साफ करते हैं, तरह-तरह के शैम्पू लगाते हैं, तरह-तरह के दोस्तों लिक्विड आते हैं, आप उन्हें लगा कर के ऊपर से शरीर को साफ करते हैं। लेकिन दोस्तों ऊपर से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे अंदर के ऑर्गन साफ हो, ख़ास तौर पे आंतें। तो दोस्तों नींबू भी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें 1 दिन में 1 नींबू का प्रयोग करना चाहिए। 1 दिन में 1 नींबू हमें रोज़ लेना चाहिए। नींबू हमें कैसे लेना चाहिए? दोस्तों 1 नींबू 2 बार में लेना है। एक बार आधा नींबू, एक बार आधा नींबू। नींबू का सेवन जब करिए गुनगुने पानी के साथ करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ख़ास करके दोस्तों ठंडियों के सीज़न में। गर्मियों के सीज़न में आप ऐसे ले सकते हैं। अगर अंदर की सफाई यानी क्लीन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो गुनगुने पानी के साथ लीजिए गर्मी में, नहीं तो ऐसे नॉर्मल पानी से 1 नींबू लीजिए 2 बार। 1 बार सुबह ले लीजिए, 1 बार दिन में कभी भी ले सकते हैं। ठंडियों के सीज़न में हमेशा गुनगुने पानी के साथ लीजिए। कुछ लोगों को दोस्तों नींबू सूट नहीं करता, उन्हें एसिडिटी बनती है तो नींबू का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन आँवला उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। आँवला से एसिडिटी नहीं बनती है बल्कि एसिडिटी खत्म होती है। तो दोस्तों ये 2 फलों का सेवन करना है। अब चलिए रात में हमें क्या लेना है? अपने शरीर को जब अब शरीर हमारा निरोगी होगा,
तब दोस्तों हम जो भी कि खाएँगे पिएँगे वो हमारे शरीर में लगता है। अब ये 2 चीज़ें हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी। वो 2 चीज़ों से हम बॉडी को क्लीन करेंगे और ये 2 चीज़ें हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी यानी ताकतवर बनाएँगी। वो 2 चीज़ें क्या है जो हमें दूध के साथ लेना है? पहली बात तो दोस्तों दूध एक सुपर फूड है और सबको 1 गिलास दूध डेली चाहिए। लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, ये दूध बाहर का नहीं चाहिए, ये दूध आपके अपने खुद घर का होना चाहिए और उसमें से देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। देसी गाय का दूध सबसे बेस्ट दूध माना जाता है क्योंकि उसमें एक पीलापन होता है जो एक अलग ही पोषक तत्व पाया जाता है। वही पीलापन अलग पोषक तत्व है। इसलिए दोस्तों हम कुत्ते के स्थान पर हमें रोज़ दोस्तों अपने घर पे गाय के दूध लीजिए और दूध का गाय को पालिए। जो आज सब कुत्ता पालते हैं दोस्तों उसके स्थान पे आप एक गाय पालिए। दूध भी खाएँगे और उसका गोबर भी मिलेगा जिससे उपली बनती है। यानी कई चीज़ें में काम आता है। दोस्तों इसलिए गाय का पालन करिए और गाय का दूध खाइए। तो 1 गिलास आपको दूध चाहिए। अब इसी दूध के साथ आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको आती है मार्केट में दालचीनी। दालचीनी में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, शरीर को ताकतवर बनाते हैं। इनमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है। कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सबसे फ़ायदेमंद है। ये दोस्तों हमारे किचन में जो मसाले हैं, मसाले नहीं हैं, ये औषधियाँ हैं। ये हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं। तो आपको लाना है दोस्तों, आपको पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, जिसे आप श्रृंगार वाली दालचीनी भी कह सकते हैं। तो यही दालचीनी ये गोल-गोल होती है ब्राउन कलर की। इसे लाना है, सुखाना है और पाउडर बना के किसी काँच की बोतल में रख लीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों है अश्वगंधा का पाउडर। आपको दोस्तों मार्केट में अश्वगंधा का पाउडर मिल जाएगा, आपको उसकी जड़ी भी मिल जाएगी, आप घर पे लाके पाउडर बना सकते हैं। तो आपको लेना है अश्वगंधा का पाउडर। आप जानते ही हैं दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। इनमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को दोस्तों निरोगी रखते हैं। इनमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी स्ट्रेस गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, लिवर टॉनिक का भी काम करता है। तो दोस्तों ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है और कई ऐसे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। अश्वगंधा का मेन काम है दोस्तों स्ट्रेस से बचाना, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाना, दिमाग को तेज करना और शरीर में शक्ति लाने का काम करता है ये अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, तो आपको लेना है अश्वगंधा पाउडर। कितना-कितना लेना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध, इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए, दूध गर्म होने लगे तो इसी में 1 चम्मच का चौथाई भाग, यानी छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है उसका चौथाई भाग, 1 से डेढ़ ग्राम यानी 3 ग्राम तक आप दालचीनी ले सकते हैं 1 दिन में। तो आधी चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए उसे उतार लीजिए या दोस्तों उसी में भी आधा चम्मच आप अश्वगंधा डाल सकते हैं। आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम। अश्वगंधा का पाउडर भी डाल के आप उबाल सकते हैं या जब दालचीनी वाला दूध उबल जाए तो उतार करके उसमें भी मिला के ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आधा चम्मच लेना है आपको दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, दोनों मिला करके उसी दूध को दोस्तों रोज़ आपको पीना है। कब पीना है? रात 8 बजे। कब पीना है? रात 8 बजे। तो 8 बजे दूध आप पिएँगे तो खाना कब खाएँगे आपके मन में विचार होगा। तो खाना अगर आपको खाना है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, नहीं तो रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। दूध से वो सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएँगे। 8 बजे दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद यानी 10 के बजे के बाद आप सोने जा सकते हैं। अब आपको अच्छी-सी रात में नींद आएगी और दोस्तों आपका शरीर कुछ ही दिनों में ताकतवर बन जाएगा। कितने दिन तक लेना है? लगातार आप 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आप इसे छोड़ कर के 1-2 महीने के लिए फिर आप ले सकते हैं। लेकिन लगातार लेना तो 3 महीने तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों और इसके सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? आपके शारीरिक हर एक कमज़ोरी को दूर कर देगा।